तो वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के ठीक पहले जो उदाहरण 2 है उसी को सॉल्व करेंगे। आगे भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिए यहाँ उदाहरण 2 में है, उदाहरण 2 दर्शाइए कि, मतलब हमें दिखाना है या बताना है कि बिंदु 1,7, दूसरा बिंदु है 4,2, तीसरा है -1, और चौथा है -4, एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझ लेना जरूरी है कि किसी चतुर्भुज के वर्ग होने के क्या शर्त हैं। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो चारों बिंदु है इसको ABCD मान लेते हैं। आप PQR भी मान सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे हल और लिखेंगे माना कि इसको A, B, C और इसको D मान लेंगे। तो A हो जाएगा B, दूसरा बिंदु 4,2, C हो जाएगा तीसरा -1, अगला D हो जाएगा -4, और यहाँ पे जो है इस स्थान पर इस प्रकार का एक चतुर्भुज बना लेंगे। और इस चतुर्भुज के जो शीर्ष हैं, 4 शीर्ष, 1, 2, 3, 4 जो शीर्ष हैं इसको ABCD मान लेंगे। इनके निर्देशांक को लिखने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि कोई इस प्रकार का चतुर्भुज है तो ये वर्ग कब होता है, इसके क्या शर्त है इसको समझिए। मान के चलिए मेरे पास इस प्रकार का एक चतुर्भुज है ABCD। अभी ये चतुर्भुज है, अब ये वर्ग कैसे होगा, क्यों वर्ग होगा, इसके वर्ग होने के क्या शर्त है इसको समझिए। कोई भी चतुर्भुज यदि वर्ग होगा तो इसका चारों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब AB किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर, ये हो जाएगा CD के बराबर और ये हो जाएगा AD के बराबर। यानी एक भुजा का मान 5 अगर मीटर है तो प्रत्येक भुजा का मान कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। यानी पहला शर्त क्या हो गया इसका कि AB बराबर BC और BC बराबर CD और CD बराबर AD, यानी सभी भुजा आपस में बराबर होगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि भुजा के बराबर होने के साथ साथ इसका विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए। यानी आमने सामने कोण को इस प्रकार मिला देंगे तो विकर्ण बना, एक विकर्ण AC और दूसरा इस प्रकार बनेगा। दूसरा विकर्ण क्या हो गया, BD। अगर AC और BD दोनों भी विकर्ण आपस में बराबर हो, यानी ये विकर्ण अगर 5√2 है इसका मान, यदि इसका भी मान अगर 5√2 हो जाए, दोनों आपस में बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग होगा। यानी वर्ग होने का 2 शर्त होना चाहिए। पहला शर्त में सभी भुजा आपस में बराबर, और दूसरा शर्त में क्या होना चाहिए, दूसरा शर्त में इनके जो विकर्ण है आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस चतुर्भुज को भी वर्ग साबित करने के लिए हमें इनके भुजाओं को आपस में बराबर करना पड़ेगा, और इसका जो विकर्ण है यानी इसको मिला देंगे तो विकर्ण बनेगा, यहाँ से इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, विकर्ण बनेगा। इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो चलिए वर्ग जांचने के लिए, वर्ग दर्शाने के लिए आइए सबसे पहले इस चतुर्भुज के सभी भुजाओं को निकाल लेते हैं, उसके बाद विकर्ण को निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले निकाल लेते हैं AB को, निकाल लेते हैं AB भुजा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे AB। देखिए यहाँ पे A पहला बिंदु और B दूसरा बिंदु है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र में आपका वर्गमूल रहता है तो वर्गमूल लगा लेंगे। अब ये जो पहला बिंदु A है, चाहे तो इस A को ला करके B में घटा देंगे, या B जो वाला बिंदु है उसको ले जाकर A में घटा देंगे। किसी को भी किसी में घटा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, B वाला बिंदु में A को ला करके घटाएंगे। तो B का पहला मान क्या है, 4 है। इसमें क्या घटेगा, A का पहला वाला मान आके घटेगा, यानी पहला वाला मान में आके कर घटेगा। घटा करके ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर लगा देंगे, बीच में प्लस करेंगे। फिर दूसरा ब्रैकेट में क्या करेंगे, B का जो दूसरा मान है इसमें आकर के कौन घटेगा, A का दूसरा मान, 7 आके घटेगा। यहाँ 2 है, 2 को लिख देंगे, आके क्या घटेगा, 7, यानी दूसरा वाला में आके घटेगा। इस पर होल स्क्वायर कर देंगे। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए 4 से 1 जाएगा तो 3, इस पर पावर 2 यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 2 से 7 घटेगा तो हो जाएगा -5, और इस पर लगा लेंगे पावर 2, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है, 2 है, वर्ग है। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। 3 पर पावर 2 मतलब 3 × 3 = 9, बीच में प्लस है।
जब भी पावर 2 रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो 5 पर पावर 2, 5 5 6 25, 9 प्लस 25 हो जाएगा 34। अब आगे बढ़ते हुए इस चतुर्भुज का जो है दूसरा भुजा BC को निकाल लेते हैं। तो इसमें भी क्या रूट लगाना पड़ेगा। अब यहां समझिए, B जाकर के C में घटेगा तो C का पहला मान देखिए तो कितना, -1। ये जाके घटेगा तो बीच में माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस यहाँ पे होगा, और क्या घटेगा, 4 जाके घटेगा। तो -1 में 4 जाके घटेगा, इस पर कर लेंगे होल स्क्वायर, बीच में प्लस, इसका पहला मान -1 है और इसमें जाकर के इसका दूसरा मान जाके घटेगा। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। -1 -4 -5 पर होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में क्या है, प्लस है, -1 -2 -3, इस पर पावर 2 है तो पावर 2 लगा देंगे। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए पावर 2 रहेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, समाप्त तो हो जाएगा। तो 5 पर पावर 2 मतलब 5 5 6 25, बीच में प्लस है, 3 पर पावर 2 3 तिया 9 और 2 पावर है तो ये माइनस समाप्त हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे, 25 + 9 हो जाएगा 34। अब आगे बढ़ते हुए देखिए CD निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे CD में क्या होगा इसको समझिए। C पहला बिंदु, D दूसरा बिंदु, तो ये पहला बिंदु जाकर के इसमें घटेगा, यानी -4 में, यानी D का जो पहला मान -4 है उसमें C का पहला मान -1 जाके घटेगा। तो यहाँ पे हम पहले रूट लगाएंगे और -4 को लिखेंगे, घटेगा तो माइनस लगाएंगे और ये -1 जाकर के घटेगा इसमें, यानी -1 जाकर के इसमें अगर घटेगा तो यहाँ 1 के साथ जो माइनस है और ये फॉर्मूला वाला जो माइनस है दोनों आपस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। इस पर पावर 2 लगा लेंगे। फिर दूसरा में क्या होगा, यहाँ जो 4 है उसमें जाकर के ये -1 जाके घटेगा, तो घटेगा तो माइनस लगा देंगे। और देखिए क्योंकि 1 के साथ माइनस है और ये फॉर्मूला वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इस पर कर लेंगे स्क्वायर। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए 4 के सामने माइनस है तो 1 में से 4 जाएगा तो -3 पावर 2 है, वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, बीच में प्लस है, 4 + 1 हो जाएगा 5 पर स्क्वायर। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। पावर 2 है तो इसका माइनस समाप्त हो जाएगा, 3 पर पावर 2 मतलब 3 तिया 9 प्लस करेंगे और 5 पर पावर 2 मतलब 5 5 6 25, 9 + 25 हो जाएगा 34। यानी अब तक सभी भुजाओं का मान समान निकला है। और आइए अंत में AD को भी निकाल लेते हैं। AD में A पहला बिंदु, D दूसरा बिंदु। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, A जाकर के D में घटेगा या D को भी जाकर के A में घटा सकते हैं। तो ये जाकर के इसमें घटेगा तो यहाँ पे -4 है ना, D का पहला मान, -4 लिखेंगे और घटेगा तो माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस है। पहला मान क्या है इसका, 1 जाकर के -4 में घटेगा पर स्क्वायर प्लस, इसका दूसरा मान कितना है, 4 है और इसका दूसरा मान कितना है, 7 है, जाकर के 7 यहाँ पे घट जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। -4 -1 हो जाएगा -5 पर पावर 2 लगा देंगे, बीच में क्या है, प्लस है, 4 - 7 हो जाएगा -3, इस पर भी पावर 2 लगा देंगे यानी वर्ग लगा लेंगे। आइए इसको घटा लेते हैं। देखिए पावर 2 रहेगा तो माइनस क्या, समाप्त हो जाएगा, 5 पर पावर 2 मतलब 5 5 6 25, बीच में क्या है, प्लस है, पावर 2 है तो ये माइनस समाप्त हो जाएगा, 3 पर पावर 2 तो 3 तिया 9, 25 + 9 हो जाएगा 34। अब इस वर्ग का सभी भुजा जो है, सभी भुजाओं का मान कितना प्राप्त हुआ है, 34। आइए अब विकर्ण AC और BD को भी निकाल लेते हैं। तो आइए पहला विकर्ण क्या निकाल देंगे, AC को निकाल लेंगे, यानी AC को निकालेंगे। तो सिंपल सा क्या होगा, दूरी सूत्र में वर्गमूल आता है। अब यहाँ सिंपल सा देखिए आप, A जाकर के C में घटेगा तो C का पहला मान क्या है, -1, घटेगा तो माइनस कर देंगे, क्या आके घटेगा, 1 आकर के पहला मान में घटेगा, इस पर पावर 2, दूसरा मान देखिए C का क्या है, -1, घटेगा तो माइनस, यानी ये सूत्र वाला माइनस है, इसका A का दूसरा मान 7 आकर के दूसरा मान में घटेगा तो स्क्वायर लगा दिए, बराबर करेंगे। देखिए -1 -2 पर पावर कितना है, 2 है, बीच में प्लस है तो प्लस कर लेंगे, -1 -7 हो जाएगा -8 पर पावर 2।
आइए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पावर 2 है तो माइनस समाप्त हो जाएगा, 2 पर पावर 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, बीच में प्लस है। इसी प्रकार यहाँ 8 के सामने माइनस है, पावर 2 है तो माइनस समाप्त हो जाएगा। 8 पर पावर 2 मतलब 8 8 64, 4 + 64 हो जाएगा 68। AC को निकालने के बाद आइए BD को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा BD, B पहला बिंदु, D दूसरा बिंदु, वर्गमूल लगा लेंगे। तो B जाकर के D में घटेगा, तो D का पहला मान कितना है -4, घटेगा तो माइनस, यानी ये सूत्र वाला माइनस है। और ये 4 जाकर के पहला वाला मान 4 में घटेगा तो -4 पर स्क्वायर, बीच में प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना है, फिर 4 है, इसमें क्या घटेगा, इसके दूसरा मान में ये दूसरा मान जाके घटेगा। आइए -4 -4 -8 पर पावर 2, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 4 - 2 हो जाएगा 2, पावर 2 तो 2 लगा लेंगे। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। पावर 2 माइनस समाप्त हो जाएगा, 8 8 64, बीच में क्या है प्लस है। 2 पर पावर 2 मतलब 2 दूना 4, 64 + 4 हो जाएगा 68। देखिए अब हमें क्या प्राप्त हुआ है कि ये जो चतुर्भुज है इसका सभी भुजा यानी AB का मान 34, BC का मान 34 और CD का भी मान कितना 34 और AD का भी मान कितना 34 प्राप्त हुआ है। मतलब ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो लिख लेंगे क्योंकि भुजाएं AB यानी इसका जो चारों भुजा आपस में क्या बराबर निकला, AB बराबर क्या हो जाएगा BC बराबर क्या है CD और बराबर क्या है AD। और इन चारों भुजाओं का मान कितना प्राप्त हुआ √34। दूसरा इसका विकर्ण भी आपस में बराबर है, यानी AC का भी मान कितना 68 मिला है और BD का भी मान 68, यानी AC और BD आपस में क्या है बराबर है। तो सिंपल सा लिख देंगे विकर्ण AC = BD और इस दोनों का मान प्राप्त हुआ है कितना √68। यानी इस चतुर्भुज का भुजाएं आपस में बराबर है और ये दोनों विकर्ण AC और BD आपस में बराबर है। तो ये शर्त किसका होता है, वर्ग का होता है। तो ऐसा होने पर ये जो चतुर्भुज है वो क्या है, वर्ग है। तो सिंपल सा लिख लेंगे, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। यही हो जाएगा आंसर।